ब्रो हर साल वही सवाल, मॉक्स कैसे अटेम्प्ट करें, वर्बल कैसे इम्प्रूव करें, टाइम कैसे मैनेज करें? But the real problem isn't these questions. The real problem is the hidden mistakes that no one talks about. अगर आप भी IP मैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, because in this video you will encounter those 10 hidden mistakes that no one talks about, and I can guarantee these mistakes can break or make your rank. Mistake number 1, over reliance on shortcuts in quants. शॉर्टकट्स का यूज करना स्मार्टनेस है, बट शॉर्टकट्स पे डिपेंड होना एक बहुत बड़ी बेवकूफी। मेनी स्टूडेंट्स ब्लाइंडली लर्न द फॉर्मूलाज एंड शॉर्टकट्स बट फेल टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड देम। जब एग्जाम में क्वेश्चन सामने आता है और शॉर्टकट काम नहीं कर पाता तो फिर पैनिक मोड ऑन हो जाता है। कंसेप्ट क्लैरिटी के बिना शॉर्टकट का यूज पॉइंटलेस है। अगर आप पूरा का पूरा एग्जाम शॉर्टकट्स के भरोसे देने के लिए बैठे हो और वो शॉर्टकट ही फेल हो गया तो आपका तो एग्जाम अटेम्प्ट ही फेल हो गया। व्हाट यू हैव टू डू इज टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड देन लर्न द शॉर्टकट्स। आपको देखना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चंस में शॉर्टकट काम कर रहा है और कौन से क्वेश्चंस में काम नहीं कर रहा है। आईपी मैट की फ्रेमिंग होती है ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस के लिए जिनमें आपका शॉर्टकट्स फेल होने का बहुत ज्यादा चांस होता है। सो अंडरस्टैंड द कंसेप्ट फर्स्ट एंड देन लुक इफ शॉर्टकट इज वर्किंग देयर और नॉट, एंड प्रैक्टिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, सो दैट आपको पता चल सके कि सेम टॉपिक के कौन से टाइप के क्वेश्चंस में शॉर्टकट अप्लाई होता है एंड कौन से टाइप के क्वेश्चंस में शॉर्टकट अप्लाई नहीं होता है। शॉर्टकट से क्वेश्चन सॉल्विंग की स्पीड तो जरूर बढ़ती है, लेकिन अगर कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो आपके सिलेक्शन की स्पीड जरूर डाउन हो सकती है। मिस्टेक नंबर 2, गेटिंग स्टक ऑन टफ क्वेश्चंस फॉर टू लॉन्ग। ये सबसे बड़ी गलती है जो स्टूडेंट्स एग्जाम में करते हैं। अगर एक क्वेश्चन टफ लग रहा है तो उसी पे रहेंगे एंड जब तक वो सॉल्व नहीं होता आगे नहीं बढ़ेंगे। आपका टाइम बहुत लिमिटेड होता है और अगर आप एक टफ क्वेश्चन के ऊपर रह गए तो आप बाकी इजी वाले मिस कर दोगे। एंड आईपी मैट इज नॉट अबाउट सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस बट अबाउट मैक्सिमाइजिंग योर स्कोर। सो व्हाट्स द सॉल्यूशन फॉर दिस? Use 1.5 minute rule. Start reading the question, start solving the question, और अगर 30 to 40 seconds में आपसे वो नहीं बन रहा है then please move. But अगर आप still वहीं पे अटके हुए हो and you have already passed 1.5 minutes then please it's a red flag. उस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ो, mark for review कर दो भले and move to the next question. पहले सारे easy और medium question solve करो, then in the end अगर आपके पास time बचता है तो come back to that question and solve that. But never take a question on your ego. अगर solve नहीं हो रहा है तो प्लीज लीव इट, बिकॉज नोबडी विल जज कि आपने हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करके ज्यादा नंबर लाए हैं या फिर इजी क्वेश्चन सॉल्व करके। एंड ऑलवेज रिमेंबर, स्मार्ट वर्क बीट्स हार्ड वर्क इन आईपी मैट। मिस्टेक नंबर 3, मिसयूजिंग द ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर इन आईपी मैट. Many students think that the on-screen calculator is their best friend, but think again. It can actually slow you down if you don't use it properly. Most of the students use that calculator for basic and simple calculations, and that will take so much of your time. Just do your calculations mentally now. Suppose, for example, if you want to solve 48 into 50, then just break it and do it mentally. Like 48 into 50 can be written as 50 into 50 minus 50 into 2. So 2500 minus 100, that is 2400. So many students, for doing this calculation, waste their 5 to 7 seconds in typing that on that online calculator only. So use the given resources smartly and don't waste your time. Also remember that calculator is not scientific calculator, so trigonometry or logarithm calculations can't be solved on that. Mistake number 4, ignoring short answer questions in IP Math. Many students skip short answer questions by thinking that they are going to be very difficult. But my dear friend, short answers will not hurt you because there is no negative marking. Even if you're 50% sure about the answer, please attempt it, because by not attempting you can hurt yourself. But अगर आप attempt करोगे तो आपको negative marking नहीं मिलेगी। तो आपको जो भी आता है, जैसा भी आता है, just attempt it. Analyze past year questions and देखो कि किस pattern के questions आते हैं, and solve more short answer questions so that आपको आपके ऊपर confidence ज्यादा बने. Also, short answers are sometimes easier than MCQ. In short answers आपके पास 4 option नहीं होंगे to confuse you. आपका जो एक आंसर आ गया, that is your answer, and the options will not manipulate you. Mistake number 5, preparing for verbal ability like a school exam. Synonyms या grammar के rules रटने से exam clear नहीं होगा. IP Math is more about context understanding. School exams focus on definitions, rules, and direct recall. But IP Math is more about logical understanding, critical thinking, and inference-based comprehension. So now the question is, what is the mistake? Students learn vocabulary list but does not understand the words according to the context. Also, they ignore the paragraph structure and sentence flow, and that will give you a very big problem in para-jumbles and para-completions. So now what we can do to improve this? द हिंदू या फिर कोई भी आर्टिकल या न्यूज़पेपर
न्यूज़पेपर्स रीड करना शुरू करो और सिर्फ वर्ड्स पे मत फोकस करो, ऑथर क्या कहना चाह रहा है उस चीज पे फोकस करो, पैराग्राफ की टोन पे फोकस करो। ऑल्सो पैरा जंबल्स और सेंटेंस करेक्शन में रट्टा नहीं मारना है, पैटर्न आइडेंटिफाई करना सीखो। रीडिंग स्पीड आर्टिफिशियली इंक्रीज मत करो, इनफैक्ट कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड चीजें प्रैक्टिस करो और कॉम्प्रिहेंशन पे इम्प्रूव करो। मिस्टेक नंबर 6, रिलाइंग ऑन ओनली वन मॉक प्रोवाइडर। A lot of students stick on only one coaching mocks and trust me, इससे आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। Every institute has their own style of mocks. Some can be easy, some can be harder, and IPMAT exam fluctuates their level every year. So by thinking that I am doing this coaching का mock and they are the best in this industry, so मेरी तो preparation done है और मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। I am getting no shock. But trust me, आप अपने आप को लिमिट कर रहे हो। IPMAT का लेवल हर साल फ्लक्चुएट होता आ रहा है और वो इस बार भी हो सकता है। So ट्राई डिफरेंट कोचिंग के मॉक्स सो दैट आपको डिफिकल्ट, हार्ड, मीडियम, मिक्स एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो विद दैट टाइम प्रेशर। एंड ऑल्सो एनालाइज ईच सेक्शंस सो दैट आपको पता चले कि आप कौन से सेक्शन में ज्यादा टाइम ले रहे हो, डिफरेंट लेवल की कौन से क्वेश्चंस में कैसे आ रहे हो, आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, आप टाइम प्रेशर के साथ कैसा परफॉर्म कर रहे हो, ये सारी की सारी चीजें एनालाइज करो। मिस्टेक नंबर 7, नॉट हैविंग अ स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान। IPMAT की प्रिपरेशन बिना एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान के स्टार्ट करना एक बहुत बड़ी गलती है। और ये गलती कैसे है? तो हम बिना किसी भी प्रॉपर प्लान के रैंडम कोई भी टॉपिक उठाते हैं, उसे पढ़ने लग जाते हैं एंड इन द एंड हम सिस्टमेटिकली कुछ भी रिवाइज नहीं कर पाते हैं। कंसिस्टेंसी नहीं होती है, तो जिस वजह से एंड मोमेंट पे पैनिक मोड ऑन होता है कि अब हमें ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये रिवाइज नहीं किया, ऐसे करना है एंड इन द एंड एग्जाम सर पे आ जाता है। मॉक्स बिल्कुल भी एनालाइज नहीं करते हैं, तो सेम मिस्टेक्स हम बार बार रिपीट करते रहते हैं, तो हमारा स्कोर भी इम्प्रूव नहीं हो पाता है। तो व्हाट्स द सॉल्यूशन फॉर दैट? वीक वाइज प्लान बनाओ सो दैट आप क्वांट्स, वर्बल और एलआर को इक्वली डिवाइड कर सको और उन पे इक्वल फोकस दे सको, अच्छे से उन्हें प्रिपेयर कर सको। मॉक टेस्ट को रेगुलरली एनालाइज करो और वीक एरियाज पे फोकस करना स्टार्ट कर दो। एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जब तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म नहीं हो रहा है तब तक आपको कोई भी मॉक देना ही नहीं है। व्हेन यू आर डन फॉर 25% ऑफ योर प्रिपरेशन, स्टार्ट गिविंग मॉक्स, एनालाइज करो किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपने अभी तक जितना पढ़ा है क्या उतना आपको आता है, आप उतने टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो, आपको बाकी के जो क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्या उनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे बन रहा है। बिकॉज ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कोई एक प्रॉपर सिलेबस नहीं होता है, आपको कहीं से कोई भी क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। तो जो टॉपिक्स आपने कभी नहीं पढ़े, क्या आपसे वैसे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो पा रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें एनालाइज करो और ये भी देखो कि जो टॉपिक्स आपने पढ़ रखे हैं स्टिल उन टॉपिक्स के आपसे हर एक क्वेश्चन बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। अब एक बात सोचो, अगर आपको एक स्ट्रक्चर प्लान मिल जाए जिसमें हर एक चीज सिस्टमेटिकली कवर्ड हो तो कितना अच्छा होगा, है ना? इसीलिए एक चीज मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करती हूँ, एक स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग एंड प्रिपरेशन के लिए iQuanta का IPMAT प्रोग्राम सबसे यूजफुल है। वहाँ पे आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, 24/7 डाउट सॉल्विंग सेशंस एंड आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे विद इन 15 मिनट्स। और वहाँ पे आपको मिलेंगे IPMAT के एक्चुअल एग्जाम लेवल के मॉक्स जो कि आपको विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर सकते हैं। 100+ सिलेक्शंस IIM में हो चुके हैं, तो ये इस बात का प्रूफ है कि उनका कंटेंट और गाइडेंस रियल रिजल्ट्स देती है। iQuanta की फैकल्टी टॉप नॉच है बिकॉज iQuanta इज इंडियाज वन ऑफ द बेस्ट कैट कोचिंग, सो फॉर IPMAT यू कैन सोलली ट्रस्ट देम। और सबसे बड़ा बेनिफिट, उनके मॉक्स और स्ट्रैटेजीज IPMAT के एक्चुअल एग्जाम के एकदम क्लोजेस्ट है, तो इन दी एंड आपको कोई शॉक या सरप्राइज नहीं मिलने वाला है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज गो एंड चेक इट आउट। मिस्टेक नंबर 8, ghosting para jumbles and para completions. Students focus on RCs, idioms and phrases, vocab, etc. But why they ghost para jumble and para completions? Para completion is not about grammar or direct meaning. It's about logical understanding, critical thinking, and about contextually correct. Para jumbles seems tough because they are not MCQ questions, but once you understand the transition words and the sentence flow, then they are predictable and easy to score. RCs पे जितना टाइम दे रहे हो उतना ही टाइम पैरा जंबल्स और पैरा कंप्लीशन पे भी दो। डेली 5 to 7 पैरा कंप्लीशंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, अंडरस्टैंड एंड पैटर्न आइडेंटिफाई करो, रट्टा मत मारो। पैरा जंबल्स में भी ओपनिंग सेंटेंस फाइंड आउट करने का ट्राई करो और ट्रांजिशन वर्ड्स जैसे कि हाउएवर, मोरएवर पे ज्यादा ध्यान दो। मिस्टेक नंबर 9, पैनिकिंग इन दोस लास्ट 10 मिनट्स ऑफ एग्जाम। एग्जाम का लास्ट फेज सबसे क्रूशियल होता है, पर यहीं पे सबसे ज्यादा पैनिक मोड भी ऑन हो जाता है।
है। लास्ट 10 मिनट्स में स्टूडेंट्स या तो पैनिक होकर रेंडमली क्वेश्चंस मार्क करने लग जाते हैं या फिर एकदम फ्रीज हो जाते हैं, which can affect your accuracy. Silly mistakes increase in rush to attempt as many questions as possible. Many aspirants waste time on rechecking the already attempt or easy questions instead of focusing on unattempted or flagged ones. Logical reasoning और quants में तो ये पैनिक और भी ज्यादा डेंजरस होता है because that needs clarity to the question, और जब पैनिक मोड ऑन आ जाएगा तो क्लैरिटी कहाँ से आएगी? So what to do? Practice time based mocks so that आपको इस प्रेशर की आदत हो जाए। Also हर एक सिचुएशन में मॉक देने की आदत डाल लो। अगर आपका एग्जाम गर्मियों में है, जो कि आईपी मैट गर्मियों में ही होता है, so switch off your fan, switch off cooler, AC and everything. So by chance अगर आपके एग्जाम सेंटर पे लाइट चली जाती है या फिर कोई भी सिचुएशन होती है तो इस चीज का इफेक्ट आपके एग्जाम पे नहीं जाना चाहिए। Also don't create an ideal situation for yourself while solving the mocks. अगर शोर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, so try to solve mocks in that situation as well, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं मिलेगी। इन्विजिलेटर्स आपके साइड में खड़े होकर भी बात कर सकते हैं आपके एग्जाम में, ऐसा क्योंकि मेरे साथ हुआ है। अगर आपको मेरी स्टोरी जाननी है तो ये वाला वीडियो देखना, इसका थर्ड पार्ट में मैंने अपनी स्टोरी बताई है। सो लास्ट 10 मिनट स्ट्रैटेजी पहले से डिसाइड कर लो इफ यू वांट टू अटेम्प्ट द फ्लैग्ड क्वेश्चंस, अवॉइडिंग रिस्की गेसेस और इंक्रीजिंग योर एक्यूरेसी। कामनेस मेंटेन करना एक स्किल है, और जो लोग एग्जाम के लास्ट फेज में एकदम काम रहते हैं, सो दे विल डेफिनेटली गेट एन एज अबाउट यू। लास्ट 10 मिनट्स वाइजली यूज करोगे तो आपका स्कोर इंक्रीज होगा, अदरवाइज आपकी मिस्टेक्स का स्कोर इंक्रीज होगा। मिस्टेक 10, ट्रीटिंग आईपीमैट लाइक जेई और सीयूईटी। अगर आप आईपीमैट की स्ट्रैटेजी जेई या सीयूईटी के अकॉर्डिंग कर रहे हो तो आप एक सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। जेई एस्पिरेंट्स क्वांट्स को अननेसेसरली टफ बनाते हैं, थिंकिंग कि वहां पे भी सेम लेवल ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, बट आईपीमैट इज मोर अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी, ना कि ओवरली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में। नो मैटर आप कितना ज्यादा हार्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कितना ज्यादा इजी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, व्हाट मैटर्स इज आप कितने कम टाइम में कितने ज्यादा क्वेश्चंस सॉल्व कर पा रहे हो। सीयूईटी स्टाइल रोट लर्निंग आपको वर्बल एबिलिटी में काम नहीं देने वाला है। आईपीमैट में वर्बल एबिलिटी इज मोर अबाउट लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, इन्फ्रेंस बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन। आईपीमैट का लॉजिकल रीजनिंग जेई और सीयूईटी दोनों से डिफरेंट होता है। इट्स नॉट अबाउट दोस लेंथी क्रिटिकल रीजनिंग पैराग्राफ्स। मेनी जेई और सीयूईटी एस्पिरेंट्स अंडर एस्टिमेट डीआई और वर्बल एबिलिटी पार्ट, जो आईपीमैट में हाई स्कोरिंग एरियाज हैं। सो व्हाट टू डू? आईपीमैट स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी बनाओ, ना कि रिलाई ऑन जेई स्पेसिफिक और सीयूईटी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज। हर एग्जाम का एक अलग स्ट्रैटेजी होता है एंड you have to understand that you can't rely on a specific strategy for your preparation. Make different strategies for different exams. So these are some of those 10 crucial mistakes which many of you made in your exam or while preparing for examination. अगर आप इनमें से कोई भी एक मिस्टेक के साथ रिलेट कर पा रहे हो तो जल्दी से जाके कमेंट सेक्शन में बता दो और इस वीडियो को लाइक करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि आप और कौन से वीडियोस देखना चाहते हो। ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि ऐसे ही और वीडियोस और व्लॉग्स आप देख पाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज गरिमा शर्मा साइनिंग ऑफ।